ओम नमः शिवाय। विशेष प्रसंग बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो क्या चीज़ है? आपको पता है शिवलिंग कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कितने प्रकार का होता है? नहीं पता हो। बस इतना ही पता है कि पुराणों में जो लिखा गया है कि जब ब्रह्मा और विष्णु का संघर्ष हुआ तो जो स्तंभ आया था उसको उसकी परिक्रमा करने का भगवान ने आदेश दिया था, तो वही स्तंभ जो है वो लिंग में परिवर्तित हो गया। ऐसी ही और भी कथाएं आपको मिलती हैं, लेकिन यह बताइए कि क्या इसको ऐसे किसी के कह देने से ये तार्किक हो जाएगा? इसको कोई देखिए, विश्वास करना या न करना वो तो अलग की चीज़ है, क्योंकि देवताओं, ऋषियों, मुनियों, आचार्यों और गुरु, इनकी वाणी पर कोई तर्क वितर्क प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, विश्वास करना ही पड़ेगा। फिर भी क्या हमारे ऋषि मुनि, प्राचीन देवी देवता और गुरु जी लोग क्या ऐसे ही अनर्गल प्रलाप करते थे? बिना किसी आधार के ही कोई सिद्धांत बना देते थे, कोई नियम परंपरा चालू कर देते थे? ऐसे ही उनके पीछे कोई कारण नहीं होता था? होता था, उसके पीछे कारण होता था, और कारण होता था तभी वो लोग ऐसे सिद्धांतों का प्रचलन शुरू करते थे। मैं इसी विषय में बता रहा हूँ कि ये शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि माँ भगवती और आदिदेव भगवान शिव, इन दोनों ने देखा कि समय और श्रम दोनों बड़े मूल्यवान हो चुके हैं, अर्थात इनको कोई वृथा खर्च करना नहीं चाहता। दूसरे शब्दों में, पूजा पाठ और लंबे लंबे यज्ञ इत्यादि करने में लोगों का समय और श्रम दोनों होता था, खर्च होता था। तो हालांकि इसका विधान जो है मतलब सहज सरल और बहुत ही आसानी से साध्य है। जो वैदिक परंपराएं हैं वो श्रम साध्य हैं और सहज सुलभ हैं, कोई रहस्यमय और गूढ़ नहीं है। फिर भी इसको ध्यान में रखते हुए माता सती और भगवान शिव ने ये निर्णय लिया कि ऐसा उपाय, विधान, मार्ग ढूंढ निकाला जाए जिससे समय और श्रम दोनों की बचत भी हो, और वह उपाय, वह जो मार्ग है वह अत्यंत तीव्र प्रभाव वाला, सुदृढ़ प्रभाव वाला, सफल प्रभाव वाला और अचूक अमोघ प्रभाव वाला हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि तंत्र प्रवर्तन किया। तंत्र तो उन्हीं से निकला ही है, भगवान से ही, लेकिन उन्होंने तंत्र का प्रवर्तन किया। अब इसको मैं बता दूं कि तंत्र के प्रवर्तन में नाड़ियों का उद्वेलन, त्वरण और समायोजन होता है। हमारे शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां हैं, 3.5 लाख नाड़ियां हैं, जिसमें 72,000 केवल हमारे नाभि में है। अब ये चूंकि नाड़ी का बीच प्रसंग आ गया तो मैं बता दूं कि नाड़ी का बिगड़ा हुआ रूप ही नाली है। नाली मतलब जो किसी चीज को, किसी पदार्थ का वहन करती हो, ढोने का काम करती हो। तो इसमें भी 3 तरह की होती हैं। एक तो होती है तरल पदार्थ का वहन करती है, लेकिन इसमें कोई आवाज़, शोर नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं? शिरा और धमनी। एक होती है नाड़ी जो संवेदनाएं, ज्ञान को ढोती हैं, उनको क्या कहते हैं? नाड़ी। और जो द्रव पदार्थ को, तरल पदार्थ को तो ढोती ही हैं, लेकिन शोर ज़्यादा करती हैं, तो वो क्या होती हैं? नदी। तो ये अब देखिए, नाड़ियाँ जो हैं, नाड़ियाँ क्या करती हैं? संवेदनाएं, ज्ञान को ढोती हैं। अब ये ज्ञान कहाँ से, मैं इसके बारे में, चूँकि विषय प्रसंग बहुत लंबा होता चला जा रहा है, मैं बता दूं
कि हमारे शरीर में ज्ञान के 7 केंद्र हैं। ज्ञान के 7 केंद्र हैं। देखिए मतलब इसमें नींद में करने से और आगे बात बढ़ जाएगी। अब ये 7 ज्ञान कैसे, कौन से? अब तो यही 7 ज्ञान 7 ग्रहों के द्योतक हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रहों के द्योतक हैं। ये 7 हैं, मतलब सहस्त्रसार से लेकर के और मूलाधार तक 7 जो हैं ज्ञान के केंद्र हैं। अब ये ज्ञान के केंद्र इन्हीं नाड़ियों के सहारे, 3 प्रधान नाड़ियाँ, पिंगला, पिंगला, सुषुम्ना और शेष उसकी सहायक नाड़ियाँ, उनसे आपस में बंधे हुए हैं। किससे? रश्मि रज्जु, एक अदृश्य किरण या तरंग होती है, उसी से ये सब के सब बंधे हुए हैं और एक से एक लटके हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल इत्यादि चुंबकीय शक्ति पर अंतरिक्ष में देखिए एक दूसरे को खींचे हुए हैं और उसी में वो परिक्रमा कर रहे हैं। तो वैसे ही चूँकि उनकी जो उन्हीं की प्रतिनिधियाँ हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि ये हैं, सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर में पड़े हुए हैं और ये ज्ञान के केंद्र हैं। अभी मैं इसको बता दूं कि सहस्त्रसार सबसे ऊपर कौन सा आता है? सहस्त्रसार। तो सहस्त्रसार चक्र जो है केवल एक ग्रह का होता है। किसका? सूर्य का प्रतिनिधि होता है। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र जो होता है सूर्य और चंद्रमा दोनों का होता है। तीसरा होता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में सूर्य, चंद्र और बुध, मंगल नहीं, सूर्य, चंद्र और बुध, ये तीनों का होता है विशुद्धि चक्र। और अनाहत चक्र में 4 होते हैं, सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल। उसके बाद आता है आपको मणिपुर। तो मणिपुर चक्र में 5 होते हैं, सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, गुरु। और इसके बाद आता है आपको स्वाधिष्ठान में। स्वाधिष्ठान में 6 आते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। और फिर जब मूलाधार आता है तो मूलाधार में शनि को लेकर के और शेष 6 ग्रह, ये 7 का आता है। इस तरह से ये क्रम से हैं। इसका इसी कारण से बताया गया है कि राहु दोषो बुधो हन्यात्, मतलब एक ग्रह किसका हरण करता है, फिर वो जो है 2 का ग्रहण करते हैं, फिर वो जो है 3 का अधिग्रहण का, मतलब ये दूर करते हैं दोष। इसको मैं पहले बता चुका हूँ। चलिए खैर, ये लंबा विषय हो जाएगा। तो ये हैं ज्ञान के केंद्र हैं हमारे शरीर में। सहस्त्र सार जो है उससे लेकर के और मूलाधार तक ये 7 जो है ज्ञान के केंद्र हैं। ये 7 जो है 7 ग्रहों के द्योतक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में वो 7 हैं। ये सूक्ष्म शरीर में हमारे 7 हैं और इनको एक तरफ से नाड़ियाँ बांधी रहती हैं। नाड़ियों से ये रश्मियों से, नाड़ियों और रश्मियों, एक तरंगों से ये आपस में बंधे रहते हैं, आपस में खींचे रहते हैं चुंबकीय तरंगों से। जिस तरह से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध इत्यादि जितने भी सौरमंडल ग्रह हैं चुंबकीय शक्ति से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अब चलिए, ये ज्ञान चक्र, तो चूंकि ज्ञान चक्र एक नाड़ियों से परस्पर बंधे हुए थे लेकिन अलग अलग थे, मतलब बटे हुए थे। तो फिर ऊर्ध्वाधर यज्ञ या एक जो हम योग कहते हैं, तो भगवान शिव ने किया। तो भगवान शिव ने कहा है कि तद्धीमान मूले तो शिवोर्ध्वाधर तरंगितः मूले मूलम सहस्रसारे प्रहच्छक्ति लिंगो भवत। मतलब कि भगवान शिव ने अपने सहस्रसार को नीचे खींच करके और मूलाधार में ला करके केंद्रित कर दिया, नाड़ियों को संकुचित कर दिया, बस ये सब के सब खींच करके मूलाधार में आ गए। लेकिन इसके विपरीत माता सती ने मूलाधार को ही खींच करके सहस्रसार में कर दिया। मतलब दोनों का ये दोनों का मतलब है कि शिवोर्ध्वाधर, मतलब एक का अधः लाए और एक का ऊर्ध्व। ये योग का है। देखिए, योग से, प्राणायाम वगैरह से इन नाड़ियों को बस में किया जा सकता है, ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसी को कुंडलिनी साधना कहते हैं। चाहे कई तरह के नाम है, विषय मतलब प्रसंग विस्तृत में नहीं करना चाहता। तो अब क्या है कि जब
नीचे जब ला करके रख दिए तो ये भगवान शिव का लिंग हुआ, और ऊपर जो लेकर चली गई माता जी तो उनका योनि हुआ। अब ये दोनों को आप देख सकते हैं, आप अगर देखें हमारे पूरे उस चक्र को सहस्त्र सार से लेकर के मूलाधार तक, तो देखिए मूलाधार की स्थिति कहाँ बताई गई है। स्थिति कहाँ होती है हमारे शरीर में? लिंग के पास, औरतों में योनि के पास। तो ये भगवान शिव ने खींच करके उसको लिंग के पास ला दिया, लिंग में सबको आविष्टित कर दिया, और माता जी ने सबको उठा करके योनि में आविष्टित कर दिया। तो उनका ऊपर हो गया और भगवान शिव का नीचे हो गया। तो लिंग के आधार में, आधार और लिंग, ये देखिए जब ऊपर वाला जो है ना वो भाग, लिंग के ऊपर वाला भाग वो सती का होता है, और लिंग के नीचे वाला भाग भगवान शिव का होता है। कहने वाले तो बहुत उल्टा कह जाते हैं कि ये कैसे, नीचे तो बात सती का है, ऊपर भगवान शिव का हो तो लिंग से। ऐसे नहीं, लिंग का सबसे निचला भाग, सबसे निचला भाग जहाँ पर उन्होंने अपने पूरे ज्ञान केंद्रों को संकुचित करके रखा था भगवान शिव ने, तो वो लिंग के नीचे आ गया। तो कहने का मतलब कि इस तरह से लिंग बना। अब लिंग को लोग समझ लेते हैं कि लिंग मतलब ये घृणित पूजा, इसी को कह करके लोग, चूँकि पता नहीं होता है इसलिए लोग तरह तरह के उपहास लाते हैं। कौन? जो कम थोड़ा सा अध्ययन, थोड़ा सा देख लिए किसी ग्रंथ को और वो विद्वान बन गए, तो वो कहते हैं कि ये तो हिंदुओं का पाखंड है, बड़े घृणित हैं, नीच हैं, लिंग की योनि की पूजा करते हैं। उनको ये पता नहीं कि ये लिंग और योनि ये कहाँ से आए। उनको ये पता ही नहीं है कि मूलाधार और सहस्त्रसार और विशुद्धि चक्र क्या होता है, नहीं पता है। अगर उनको पता होता कि हाँ मूलाधार चक्र लिंग के पास ही होता है, तो ये फिर कभी ऐसी बात नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को साधना किया ही नहीं, जाना ही नहीं अपने शरीर को। तो ये शिवलिंग, तब शिवलिंग जो है उत्पन्न हुआ था, उसी समय शिवलिंग उत्पन्न हुआ। मतलब माता सती के 5 जो सातों ज्ञान के जो केंद्र हैं, और भगवान शिव सातों ज्ञान के केंद्र हैं, इनका जो है अधः तल में आकर के स्थित हो गया, और इनका ऊपर स्थित हो गया, दोनों मिले वही लिंग कहलाया, और वही शिवलिंग है। मैं एक बात आपको बता दूं, भगवान को जानते हैं, भगवान मतलब क्या होता है? भगवान मतलब क्या होता है? रिक्शावान, गाड़ीवान, एक्कावान, मतलब एक्का से जिसका पास एक्का हो। भग मतलब क्या होता है? औरतों की योनि को भग कहते हैं। तो भगवान ऐसा पुरुष जिसके पास स्त्री का वो अंग भी हो, अर्थात योनि भी हो, योनि से युक्त हो, या दूसरे शब्दों में जो स्वतः पूरी सृष्टि को कर सकने में, बना सकने में समर्थ हो। मतलब उसको किसी स्त्री की आवश्यकता न हो, किसी पुरुष की आवश्यकता न हो, स्वतः ही वो निर्माण कर दे, रचना कर दे, वो है भगवान। जो पुरुष भग से युक्त हो वो भगवान है, अर्थात उसमें स्त्री पुरुष दोनों संयुक्त हैं, उसको किसी स्त्री और किसी पुरुष की लालसा, इच्छा और आवश्यकता नहीं है, तो ही भगवान है। चलिए अस्तु, प्रसंग बहुत विचलन हो जाएगा, तो मैं इसके बारे में ये बता दूं, जैसा कि मैं आपको बताया कि लिंग की उत्पत्ति इस तरह से हुई। अब ये लिंग, एक तो अब देखिए व्यवहार में आते हैं तो एक तो लिंग होता है कोई पत्थर का, कोई धातु का, कोई पार्थिव शिवलिंग, कोई रेत का, कोई मिट्टी का, बहुत शिवलिंग होते हैं, बना दिए जाते हैं। किंतु विशेष शिवलिंग, जो विशेष शिवलिंग की पूजा बताई गई है कि वो शिवलिंग किस तरह से, कैसा, किसका बना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, धातु का ही हो तो उस धातु में क्या होना चाहिए, विशेष के लिए, तो उसके लिए मैं आपको फेसबुक पर डाल दे रहा हूँ। फेसबुक पर आप देख सकते हैं, उसमें पूरा विवरण दे दिया हूँ कि कितने शिवलिंग विशेषता से, क्योंकि श्रावण का महीना जो है उसी में मलमास लग रहा है। पहली बात तो वो श्रावण का मलमास, चलिए वो तो ठीक है। सबसे ऊपर की बात क्या है कि मलमास की पूर्णिमा और मलमास का आरंभ दोनों ही मंगलवार को हो रहा है। दूसरी चीज़ कि पुष्य नक्षत्र में सूर्य और पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा दोनों साथ हो रहे हैं। तो ये जो है ना एक संयोग ऐसा बना है कि ये ऐसा संयोग बहुत, मलमास तो हर महीने में आता है, कई बार श्रावण में भी आया होगा, लेकिन ये संयोग जो है ना ये हर बार नहीं बनता है। तो इसलिए इस विशेष अवसर पर
विशेष शिवलिंग की चर्चा आ जाती है, उसका विषय आ जाता है, इसलिए मैं ये सोचा कि कम से कम ये बात आपको बता दूं। इसका विशेष विवरण आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक पर पेज पर। ये चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पर बंद कर रहा हूँ। मेरा तात्पर्य ये था कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई वो बताने का। तो ये आप समझ गए होंगे। आप फेसबुक पर देखिए हमारे बाकी विवरण को। ओम नमः शिवाय।